Bismillahirrahmanirrahim. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering Mathematics Part 2. हम लोग काम कर रहे थे यूनिट नंबर 2 पर डिफ्रेंसिएशन और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2. स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी लेक्चर की जानिब। जो आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है वो है एक्सरसाइज 2.2 पर और चैप्टर नंबर हम लोग 2 डिफ्रेंसिएशन पर डिस्कशन कर रहे थे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव ऑन करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। स्टूडेंट्स पहले पार्ट में वो आपको कह रहा है कि आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस की है। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज़ वो गो थ्रू कर लें वहाँ से, तो उनको इस लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल वही है, आपको बताया गया है फर्स्ट प्रिंसिपल हो, बाय डेफिनेशन हो या एब इनिशियो मेथड हो, तीनों का मतलब एक ही होता है और आप एक ही तरीके से इनको एवेल्युएट करते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी एंड यू हैव टू नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने इसमें चेंज इंट्रोड्यूस करवाना होता है। आपने चेंज इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो कैसे आएगा? वाई में चेंज तब आता है जब एक्स में चेंज आए। एक्स में चेंज आ गया ये, और इसको चलो मैं एक्सपेंड भी कर लेती हूँ, मतलब अरेंज भी कर लेती हूँ साथ ही। ए एक्स और साथ में मैं बी इकट्ठा कर रही हूँ। डेल एक्स को मैं डेल एक्स को मैं साइड पे कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 3 भी है। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 इक्वेशन को 2 इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डेल वाई वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई। चलिए एक स्टेप मज़ीद कर देती हूँ इसके साथ। ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स पार्ट 3 माइनस ए एक्स प्लस बी पार्ट 3। यहाँ पर कैंसिलाइजेशन के बाद आपके पास बच गया डेल वाई। यहाँ से आप कॉमन ले लें। अब लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वो गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि अगर यहाँ पर पावर आपकी क्या आ जाए, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो, देन यू हैव टू टेक द हेल्प बायनोमियल सीरीज। फिर आप बायनोमियल सीरीज से एक्सपेंशन करते हैं। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर क्या हो, पार पॉजिटिव हो, तो फिर आपने बायनोमियल सीरीज को इस्तेमाल नहीं करना, आपने बायनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करना है। तो मीन्स यहाँ पर मैं जो भी एक्सपेंशन करूँगी वो बायनोमियल थ्योरम से करूँगी, क्योंकि पावर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो उसको अभी इस्तेमाल करने से पहले हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मीन्स यहाँ से मैंने ए एक्स प्लस बी की पार्ट 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, या चलें आप नहीं लेना चाहते तो इधर ही सीरीज़ लगा लेते हैं। कैसे सीरीज़ लगेगी? सिर्फ यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, मीन्स ये बायनोमियल थ्योरम जो है वो आपके पास क्या है, बायनोमियल थ्योरम मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ इस टर्म के ऊपर। बायनोमियल थ्योरम आपके पास क्या है? अच्छा, मैं इस टर्म को ना ऐसे नीचे की तरफ एक्सपेंड करूँगी क्योंकि जगह कम है। ये चले सामने ही कर देते हैं। वो किस तरह से होगा? 3c0, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा, 3c1, फिर थोड़ा सा गैप दे के फिर 3c2, फिर थोड़ा सा गैप दे के 3c3। ये हो गया। अब इसकी पार देखें, ए एक्स प्लस बी की पार पहले क्या आएगी, 3। इसके साथ ए एक्स प्लस बी की पार क्या आ जाएगी, 2। इसके साथ ए एक्स प्लस बी की पार क्या आ जाएगी, 1। और इसके साथ पार नहीं आएगी, 0 आएगी, तो वो 1 हो जाएगी। अब अगर इस पर डिस्कशन करें तो पहली वाली टर्म में इसकी पावर 0 होगी तो वो हम नहीं लिखेंगे। दूसरी वाली टर्म के साथ चलिए मैं यहाँ पर इस कलर से लिख देती हूँ कि पार 1 आएगी। ठीक है, और इसलिए मैं ये थोड़ा सा खुला करके लिखती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये आपके पास आ गया 3c3 और ये आ गया ए एक्स प्लस बी पार 0 और साथ में आ गया ए डेल एक्स पार 3। ये कुछ आपको इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। ठीक है,
अच्छा, ये आपने इसकी बायनॉमियल थ्योरम की मदद से इसको एक्सपेंड कर लिया। अब ये जो टर्म है ये मैं इधर नीचे लिखने लगी हूँ, ax प्लस बी पावर 3। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, 3c0 अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो आपको आंसर 1 रिफ्लेक्ट करेगा। चलें, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया, ये आपके पास 3 है, आपने शिफ्ट प्रेस किया, डिवाइड का साइन प्रेस किया, यहाँ पर 0, 3c0 विल गिव द आंसर 1। तो मीन्स यहाँ पर आपके पास आंसर 1 आ गया। 3c1 आपके पास आंसर 3 देता है। 3c2 देखें, 3c2 आंसर आपको क्या दे गया, 3। इसी तरीके से 3c3 आपको क्या आंसर देगा, वो 1 देगा। ठीक है, इसको आपने कर लिया सॉल्व। अब देखें, ax प्लस बी पावर 3 और ये नेगेटिव है, ये और ये टर्म्स तो आपस में क्या हो गई, कैंसिल। अब फर्दर मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने करना है डेल y को डेल x पर डिवाइड। ये टर्म गई यहाँ से, ये पहले से ही ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर डेल x हो गया, यहाँ पर डेल x हो गया, यहाँ पर डेल x हो गया। अब जो चीज़ मेरे पास बची है मैं वो लिखने लगी हूँ, डेल y ओवर डेल x। यहाँ पर मेरे पास बचा है 3ax प्लस बी, a और ये कैंसिल हो चुके हैं। देन मेरे पास बचा है 3ax प्लस बी, एक डेल x के साथ कैंसिल हुआ और एक बच गया। सिमिलरली इसमें आपके पास ये चीज़ 1 के इक्वल होती है, यहाँ पर बच गया आपके पास a क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, a क्यूब और एक डेल डेल से कैंसिल हो गया तो डेल स्क्वायर बच गया। अच्छा, ये करने के बाद अब आप लास्ट में क्या करते हैं, आप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। आपने लिमिट इस पर भी लगाई है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, मीन्स यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ज़रा यहाँ पर गौर करें, ये तो चीज़ बन गई है आपके पास y प्राइम के इक्वल, जिसको dy बाई डी ऑफ x कहते हैं। इसमें डेल x है ही नहीं, तो मीन्स इसका आंसर आएगा 3ax प्लस बी। इसमें डेल x है, जब ये पुट होगा ये टर्म यहाँ से फारिग, इसमें डेल x है, ये भी यहाँ से फारिग, मीन्स सारी टर्म्स आके क्या हो जाएंगी, ख़त्म। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या आ गया, 3ax प्लस बी, जो कि आपने क्या चीज़ इस्तेमाल की है, बायनॉमियल थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आपने इसकी वैल्यूएशन की है। स्टूडेंट्स, जो आपके पास पार्ट नंबर 2 है इसका, उसमें पार आपके पास 5 है, मीन पॉजिटिव है, उसको भी आप बायनॉमियल थ्योरम से उन्हीं स्टेप्स पे कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3, 4 और 5। इसमें से मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवा रही हूँ, 4 और 5 मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ। अगर आप उसे सॉल्व करते हुए समझते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, आप की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप फिर भी करने में दिक्कत आती है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम दोबारा वीडियो उन क्वेश्चंस की भी बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन उठाया है जिसके साथ नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने लास्ट लेक्चर 2.1 का नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वो प्लीज़ गो थ्रू कर लें। वहाँ पर आपको क्लियर किया गया है कि नेगेटिव फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो पावर, तो आप बायनॉमियल सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन बायनॉमियल सीरीज की कैटेगरी में जाएगा, तो उसको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2 माइनस 2, नेम इट एज इक्वेशन 1। चेंज इंट्रोड्यूस करवा दें, चेंज इंट्रोड्यूस हो गया, t प्लस डेल t प्लस 2 पावर माइनस 2। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आना है वो मैं लिख रही हूँ, डेल वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने के बाद लिख रही हूँ 2 और ये 3 डेल टी माइनस 2, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और इसके साथ अरेंज करके लिख लिया, माइनस 3t प्लस 2 माइनस 2। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर बायनॉमियल सीरीज लगानी है। बायनॉमियल सीरीज आपके पास क्या होती है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 1 प्लस एक्स पावर n दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स
n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपके पास बायनॉमियल सीरीज है, इसका इस्तेमाल करना है। ये हमें कह रही है इस्तेमाल हो सकती है अगर यहाँ पर क्या आ जाए 1, तो मीन्स हमें 1 बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर 1 कैसे बनाएंगे वो ज़रा देखिएगा। 3t + 2 मैंने कॉमन ले लिया, उसको बाहर निकाला तो -2 उस पर आ गया। यहाँ पर बचा इन दोनों की जगह 1 + 3 del t और बाय में आपके पास आ गया 3t + 2 और एज अ होल आपके पास पावर -2 है। 3t + 2 - 2। अब मज़ीद इसमें से आप कॉमन ले लें दोनों टर्म, एक ये टर्म है और एक ये माइनस के बाद है। 3t + 2 - 2, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा अंदर 1 + 3 del t by 3t + 2 whole power -2 and -1. Now students, here I'm gonna apply the binomial series which is written over here. मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, वो कैसे अप्लाई होगी 1 और देखिए n आता है यहाँ पर, तो n यहाँ पर -2 है तो -2 और साथ में ये सारी टर्म आ जाएगी 3 del t by 3t + 2। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास -2, फिर आ जाएगा -2 - 1 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा 3 del t over 3t + 2 का होल स्क्वायर और आगे ये चीज़ चलती जाएगी और फिर ये -1 मैंने लिख दिया। ये 1 और ये 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में मैंने del x से डिवाइड करना होता है, मीन्स del x से मैंने डिवाइड कर दिया सारी टर्म्स को, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, सिमिलरली इस टर्म को भी डिवाइड कर देते हैं, सारी टर्म्स को del x से डिवाइड कर दिया। अब जो आपके पास चीज़ रह गई कटिंग के बाद, del x यहाँ पर वेरिएबल t है तो फिर del t से डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर वेरिएबल t है तो del t से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये del t और ये del t कैंसिल हो गया, ये del t एक del t छोड़ के यहाँ पर टर्म में रहेगा, मतलब लिमिट अप्लाई करें। लिमिट del t अप्रोचेस टू 0 दैट इज इक्वल टू del y del t 3t + 2 - 2। यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें del t अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर जो चीज़ आपके पास बची है मैं वो लिखने लगी हूँ। यहाँ पर जो चीज़ आपके पास बची है दैट इज इक्वल टू -6 और आपके पास क्या बचा है 3t + 2 और यहाँ पर ज़रा देखें तो -3 एंड, तो स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास ये चीज़ बची है। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जब del t अप्लाई होगा तो यहाँ पर del t बचा है, ये टर्म यहाँ से फारिग हो जाएगी। तो इसका आंसर आपके पास बेसिकली क्या बनेगा, बेसिकली इसका आंसर आपके पास बनेगा -6 और ये -2 है और इसकी होल पावर 1 है, ये ऊपर जाके -1 एक और ऐड हो जाएगा, मीन्स आपके पास आंसर बनेगा -6 3t + 2 पावर -3। तो ये आपने डेरिवेटिव निकाला है ऐसे फंक्शन का जिसकी पावर नेगेटिव थी और उसको आपने फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ये फाइंड आउट किया है। तो अब स्टूडेंट मूव ऑन करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो पेपर में क्लिक हो चुके हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसके 5 पार्ट्स हैं, इनमें से मैं आपको पार्ट क्लिक करवा देती हूँ जो पेपर का हिस्सा रह चुके हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है, पार्ट नंबर 3 जो है ये पेपर का हिस्सा काफ़ी दफ़ा रह चुका है, पार्ट नंबर 4 और जो पार्ट नंबर 5 है वो बेतहाशा दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.2 जिसमें आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकालना सीखा है। स्टूडेंट्स ये आपके पास थी एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम लोगों ने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन बाय अब इनिशियो मेथड से हम लोगों ने डेरिवेटिव्स निकालना सीखे। एफएससी प्री इंजीनियरिंग पार्ट 2 पर हमारी डिस्कशन जारी थी यूनिट नंबर 2 पर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और व्यूवर्स प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैथ्स बॉक्स को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।